तो आज हम बात कर रहे हैं जीडीएससी के बारे में। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जीडीएससी में अप्लाई करने के आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपको बेनिफिशियल रहेगा अप्लाई करने में, और आपको इजीली मिल जाएगा गूगल डेवलपर लीड बनने का मौका। और इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या टाइमलाइंस अवेलेबल है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन डेट्स कब से रिलीज होती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीडीएससी होता क्या है। तो जीडीएससी एक कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है गूगल का, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्टूडेंट बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग का मौका मिलता है, बहुत सारे टेक फेस्ट, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और आपको बहुत सारे गुडीज़ भी मिलती हैं गूगल की तरफ से। और गूगल की गुडीज़ तो आप जानते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी की कुछ ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बस यही है कि आप ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट एलिजिबल है इसके अंदर। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 ईयर का आपको सर्विस देनी पड़ती है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट मोस्टली प्लेसमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, इसलिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब हम बात करते हैं इसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानना होगा, कुछ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये आप इस लिंक पे जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं इसकी टाइमलाइंस की, कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट्स है वो कब रिलीज़ होती है, इसकी टाइमलाइन में क्या क्या प्रोसेस होता है अप्लाई करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, और आप कैसे सिलेक्ट होने के चांसेस आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको पहले से मालूम रहेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसकी डेट्स आती है। जैसे कि देख सकते हो आप, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसकी डेट आती है, और 1 मंथ तक इसकी एप्लीकेशन डेट ओपन रहती है। रजिस्ट्रेशन लिंक 1 मंथ तक ओपन रहती है। एंड 1 मंथ के बाद में आपको इजीली आपको असेसमेंट डेट का ईमेल आ जाएगा कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो और आप एलिजिबल हो और आपको असेसमेंट देना है। तो असेसमेंट आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता है। एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू राउंड होगा। वो आपको जब अगर आप असेसमेंट में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और मेन इसका ये जो एप्लीकेशन में जो 3 क्वेश्चन होते हैं और जो ये असेसमेंट होते हैं, इसी दो में आपके रिजेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सारे 90 to 80% बच्चे यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। और इंटरव्यू राउंड में अगर आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जा रहे हो, मतलब आप 99% श्योर हो कि आप जीडीएससी लीड बन जाओगे। 1% वही है कि कुछ आपने मिस्टेक कर दी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी जो रिजल्ट आती है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगी कि आप सिलेक्टेड हो करके। उसके बाद आपका जो ऑन बोर्डिंग है वो 8 अगस्त तक स्टार्ट हो जाता है। 8 अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक स्टार्ट हो जाता है। और जिस अप्लाई जब करते हैं तो हमें 3 क्वेश्चन पूछी जाती है। 3 क्वेश्चन मोस्टली मैं क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्वेश्चन देख सकते हो कि मुझसे क्या पूछा गया था। और जो पास्ट ईयर से जो क्वेश्चन होती है उसमें माइन्यूट सा चेंजेस रहता है। तो 3 क्वेश्चन कंसिस्ट होती है कि आपका मोटिवेशन क्या है, कि लाइक आप क्यों जीडीएससी लीड बनना चाहते हो, आपका मोटिवेशन क्या है। पूछते हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस लाइक अगर आपने पहले से कुछ एम्बेसडर प्रोग्राम में अगर आपने पार्टिसिपेट किए हो, या आप कोई चीज़ में लीड बने हो, या आपने कुछ इवेंट वगैरह करवाया है या। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस जैसे कि अगर आपके कॉलेज में कुछ सोसाइटी है, कुछ रोबोटिक्स सोसाइटी होती है, कभी है लाइब्रेरी कमेटी होती है, ऐसे कुछ सोसाइटी में अगर आप पहले से हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप उसको क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हो कि मैं इसमें मेंबर हूँ, लीड हूँ, या आप सोसाइटी के हेड भी हो सकते हो, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कंसिस्ट होता है कि आपके टेक्निकल एक्सपीरियंस के बारे में। टेक्निकल एक्सपीरियंस लाइक अगर आपने कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि फर्स्ट से थर्ड ईयर स्टूडेंट के पास कोई इंटर्नशिप्स होती ही नहीं है, कुछ टेक स्टैक उतना खास होता नहीं है, बट वो कौन से टेक्नोलॉजी में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसे मेंशन करो। जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि फ्लटर एंड एंड्रॉयड मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने वो मेंशन किया था। अब बात करते हैं, 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब 3 क्वेश्चन के बाद में आपको आता है कि नेक्स्ट 1 मिनट का, यानी 1 मिनट या फिर 90 सेकेंड्स का आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे पब्लिश करना पड़ता है। और उस पब्लिश किया हुआ यूट्यूब के वीडियो का लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है आपको एप्लीकेशन में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा।
क्वेश्चन के लिंक दे दूंगा, और हो सके तो मैं अपना जो यूट्यूब का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो भी मैं आपको ऐड कर। नेक्स्ट राउंड में जाते हो, नेक्स्ट राउंड होता है असेसमेंट का। तो असेसमेंट में आपको मैंने पहले बताया था जैसे कि बेसिक मैथमेटिक ही होता है, जो आपको 10th प्लस या +2 के जो क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड होते हैं, मैथमेटिक होते हैं, जनरल नॉलेज होते हैं, यही सब होता है। रीजनिंग कुछ पूछ लेते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव वर्बल एबिलिटी, यही सब होता है। और ये मोस्टली 1 आवर का एग्जाम होता है। और क्वेश्चन का नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट होता है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 99% अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप GDC लीड बन जाओगे। बट आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, जैसे कि मेरे केस में प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। और जो जबकि मैंने अप्लाई किया था तब मैं थर्ड ईयर में था, तो मुझे थर्ड ईयर तक मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उनका टेक स्टैक, उनके बारे में डिटेल्स की कुछ कभी किसी किसी केस में तो आपको कोड रन करवा के कोड के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे केस में मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, मैंने कोड को गिटहब पे डाला था, गिटहब की लिंक भी उन्हें प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने मोस्टली गिटहब के थ्रू कोड बेस के बारे में पूछा था मुझसे। और स्टार्टिंग में जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन तो ये तो कंपलसरी है। देन उसके बारे में आपको पूछेंगे कि व्हाट इज आपका टेक स्टैक, आपका टेक स्टैक क्या है, कि लाइक आप एंड्रॉयड वाले हो, वेब वाले हो, या AI ML वाले हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 ही पूछते हैं। अगर आप इस तीनों में अच्छे हो तो आप मेंशन कर सकते हो। बट याद रखना कि अगर आप मेंशन करते हो तो आपको इस पे क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको आंसर भी देना पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट ही इनका मेन क्राइटेरिया होता है जज करने का किसी स्टूडेंट को। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे गिटहब का, तो आप देख सकते हो कि आपका गिटहब कैसा दिखना चाहिए। तो एक आपको गिटहब दिखना चाहिए, और आप गिटहब पे और अच्छा बेनिफिट रहेगा कि अगर आप गिटहब पे उस प्रोजेक्ट को पब्लिश किए हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, और उन्हें क्वेश्चन पूछने में ईजी हो जाएगा। अगर लाइव है प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है। देन DSA में ज़्यादा उतना डीपली पूछते नहीं है, आपको मोस्टली एरे, स्टैक या हीप से पूछ लेंगे या ग्राफ से पूछ लेंगे। वो भी बेसिक लाइक अगर स्टैक है तो पॉप कैसे होता है, पुश कैसे होता है, पॉप पुश टॉप के बारे में, ये बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बेसिक्स होते हैं। देन ऊप्स से क्वेश्चन हो जाते हैं कि ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन के डिफरेंस हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन से ही काम चल जाता है। फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मुझसे तो आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक किसी केस में आप किसी टेक स्पीकर को बुला रहे हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है, मतलब डेट फिक्स हो गया बट वो उस डेट पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने इवेंट होस्ट कर रहे हो, स्पीकर है वो आ नहीं पा रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद में गिटहब, लिंक्डइन और रिज्यूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके गिटहब के प्रोफाइल एंड लिंक्डइन के प्रोफाइल के बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि लाइक ये कैसे किया, ये कब हुआ। कुछ आपको अपने प्रोफाइल पे एक बार गो थ्रू कर लेना इंटरव्यू के पहले। आपको इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिल जाएगा। उस 1 वीक में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और रिज्यूमे में कुछ आपके बेसिक डिटेल होंगे तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये कुछ हार्डली 45 to 60 मिनट लगते हैं इंटरव्यू का। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम की जल्दी एंड हो जाएगा। अगर आप आंसर देते हो तो एवरेजली इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो 45 to 60 मिनट का ही होता है। तो ये कुछ डिटेल थे GDC लीड्स के बारे में। अगर आपको कुछ और भी डाउट्स होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करूँगा। और अगर कुछ ऑन बोर्डिंग किट्स होती है, जैसे कुछ गुडिस मिलती है बहुत सारी, जैसे ज्वाइन करते हो तो आपको गुडिस मिलेगी। आप हैकाथॉन करवाते हो या इवेंट करवाते हो, या आपका कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि रिसेंटली हमें क्लाउड का प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ से भी गुडिस आपको अलग अलग सी। वो जो गुडिस होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुडिस होती है। उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। पर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।